आज के इस न्यूज में हम देखेंगे कि कल जो था लास्ट डेट था एडमिशन का कॉलेजों में यूजी पीजी और डिप्लोमा के लिए। तो उसके बाद अभी कितनी सीटें खाली रह गई है, किस कॉलेज में किस संकाय की कितनी सीटें खाली है, ये सब आज यही वीडियो में देखेंगे। जितनी भी जानकारी मेरे पास कॉलेज की है वो सब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए भी चलिए। और इस न्यूज को पढ़ने के लिए आप मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय में जो एडमिशन का दौर था वो अब खत्म हो चुका है। शनिवार को स्टूडेंट के पास जो था वो एडमिशन लेने का आखिरी मौका था, लेकिन इसमें भी काफ़ी कम संख्या में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। अब कॉलेजों में इसके बाद अब मौका नहीं मिलेगा। 4 चरण की प्रवेश प्रक्रिया होने के बाद भी 10 सरकारी कॉलेजों में विभिन्न कक्षाओं की कुल 5000 सीटों में से 631 सीटें यहाँ पर खाली रह गई है। तो ये महासमुंद जिले की हम बात कर रहे हैं। इस साल सरायपाली और बसना के महाविद्यालय में 50-50 सीट उच्च शिक्षा विभाग ने बढ़ाई है। सरायपाली महाविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस साल बीएससी प्रथम वर्ष गणित में 10 सीट बढ़ाई गई है। इस तरह कुल 30 सीटें यहाँ हो गई है। सीट की संख्या में इजाफा के बारे में जानकारी 2 चरण में प्रवेश प्रक्रिया होने के बाद मिली। यही कारण है कि सब्जेक्ट में 6 सीट अभी भी खाली है। इस प्रकार बायो सब्जेक्ट में पूर्व में 115 सीटें थी, इसमें भी 20 सीटें बढ़ाई गई है। बायो में भी 13 सीट खाली है। इस प्रकार कॉमर्स में भी 20 सीटें बढ़ाए जाने के बाद कुल सीटों की संख्या 70 हो गई है। लेकिन प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 सीटें यहाँ खाली रह गई है। वहीं पे महाविद्यालय में ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में पढ़ाई शुरू हो गई है। 17 सितंबर के बाद से कक्षाएं चल रही है। जानकारी के अनुसार महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में संचालित हो रही है। वहीं स्नातक के विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है। इसके अलावा माता कर्मा कन्या महाविद्यालय में 17 सितंबर से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। पीजी व यूजी की क्लासेस ऑफलाइन मोड में संचालित हो रही है। प्राचार्य रमेश देवंगन ने बताया कि दूरस्थ अंचल के बच्चों के लिए रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लास लगाई जा रही है। जो बच्चे कॉलेज नहीं पहुंच पाते उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। बिलासपुर जिले की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज व छात्रों को 9 अक्टूबर तक एडमिशन लेने का अंतिम मौका दिया था। वैसे में शनिवार को कॉलेजों में भीड़ देखने को मिली। अंतिम दिन अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंध 92 कॉलेजों में स्नातक में सिर्फ 914 छात्रों ने प्रवेश लिया। वहीं पीजी में 500 से अधिक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। इसके बावजूद सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में स्नातक की 8770 सीटें खाली रह गई है। इसके अलावा स्नातकोत्तर में 4626 सीटें खाली रह गई। अब अगर उच्च शिक्षा विभाग प्रवेश का और मौका नहीं देती है तो इन कॉलेजों की ये सीटें खाली रह जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट में भी सीटें खाली रहेगी और सर्टिफिकेट कोर्स में इस बार छात्रों ने रुचि नहीं दिखाई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की 30 सीटों पर 23 सीट में सिर्फ एडमिशन हुआ है। इसी तरह बीएससी कंप्यूटर साइंस की 40 सीट के लिए 38 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। बीएससी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की 30 सीट पर 21 एडमिशन हुए। उसके बाद होटल मैनेजमेंट की 30 सीट पर 18, एमएससी कंप्यूटर साइंस की 40 पर 20 और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के 30 पर 16, एमएससी फूड प्रोसेसिंग की 30 पर 2, एमकॉम के 30 सीट पर 13 एडमिशन हुए और सर्टिफिकेट जो कोर्स है उसमें एक भी प्रवेश अभी तक नहीं हुए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों के लिए 9 अक्टूबर अंतिम तारीख तय की थी, लेकिन इसके बावजूद शहर के अग्रणी साइंस कॉलेज और बिलासा गर्ल्स कॉलेज 11 अक्टूबर को प्रवेश की अंतिम तिथि रखे, क्योंकि ये छात्रों का समय से रिजल्ट जारी नहीं कर पाए थे। अब ये छात्र 11 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन जिस छात्र को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा उन्हें कहीं भी प्रवेश नहीं मिलेगा सिवाय वो प्राइवेट के। तो बालोद जिले की बात करते हैं तो दोपहर के 1 बजे तक शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिन विषयों में
सीटें रिक्त थी, उन सीटों को भरने के लिए स्टूडेंट को प्रवेश दिया जा रहा था। वहीं कोरोना काल के मद्देनजर शासकीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग से समय सारणी प्राप्त होते ही ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में प्रथम वर्ष BA 400 सीट में पूरे यहाँ पर एडमिशन हो चुके हैं, सीटें फुल हो चुकी है BA फर्स्ट ईयर की। इसी तरह BCom की 200 सीट एवं BSc बायो की 220 सीट यहाँ पर फुल हो चुकी है। BSc कंप्यूटर साइंस की 150 में से 123 में एडमिशन हुआ है और 27 खाली है। BSc गणित की 150 में से मात्र 85 सीटें भरी है, 65 सीटें अभी भी रिक्त है। BCA के 50 में से 28 सीट, LLB 80 सीटों में से पूरे भर चुके हैं। शासकीय कन्या महाविद्यालय में दूसरे सत्र में प्रथम वर्ष में BA की 90 सीट में 37 भरे, 53 रिक्त है। BCom के 90 सीट में मात्र 5 सीटें भरी है और 85 खाली है। BSc गणित के 90 में से 1 सीट बस में एडमिशन हुआ है और 89 सीट खाली है। BSc बायो में पूरे 90 सीट भर गई है। इसी तरह BA द्वितीय वर्ष में 90 सीट में 32 व BSc बायो में 90 में से 47 सीटों में यहाँ पर एडमिशन हुआ है। वहीं BSc गणित व BCom द्वितीय वर्ष में एक भी छात्राएं नहीं हैं। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के 30,000 सीट में से 5,000 सीटें खाली रह गई। जांजगीर के सारा गांव में BCom में 90 में से 12 सीट खाली है। BSc गणित में 45 में 4 सीटें भर पाई है। BSc बायो के 45 में सभी सीटें भर गई है। कुसमुरा सरकारी कॉलेज में BA के 90 में से 34, BCom में 90 में से 48 सीट भरी है। BSc गणित की 45 में से 6, BSc बायो के 45 में से 36 सीट भरी है। चपले कॉलेज में भी BA की 90 में से सिर्फ 67 और BCom के 90 में से 30 एडमिशन हुए हैं। BSc गणित के 45 सीटों में स्टूडेंट आए। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि 1-2 दिन में सारे कॉलेज की कंपाइल रिपोर्ट आ जाएगी। आगे प्रवेश होंगे या नहीं यह राज्य स्तर पर तय होगा। सीटें तो खाली है, हालांकि अब एडमिशन बहुत लेवल पे हो चुका है। अब देखते हैं क्या होगा आगे, अब और भी डेट निकालेंगे या नहीं। उसके बाद बिलासपुर से खबर है तो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है। प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलेगी। बिलासपुर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को काउंसलिंग का जिम्मा दिया गया है। राज्य में इन दिनों 33 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित है। सभी ब्रांच को मिलाकर इनमें 11,381 सीटें हैं। पीईटी में इस बार 10,055 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस तरह परीक्षा में शामिल लगभग सभी लोगों को इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल सकता है। इसी तरह फार्मेसी में कुल 3150 सीटें हैं। इसके लिए परीक्षा में शामिल 19,845 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। फार्मेसी में 1 सीट के पीछे 6 से अधिक उम्मीदवार है। गरियाबंद जिले की बात करते हैं तो जिले के 7 कॉलेजों में 8,000 छात्रों को 22 प्रोफेसर ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्राध्यापकों के 40 से भी ज्यादा पद विगत 2 वर्षों से रिक्त है। 2 साल पहले रोक हटी तो जिले से 25 से ज्यादा प्रोफेसर ने तबादला करा लिया था। इसलिए अब ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई के केवल खाना पूर्ति की जा रही है। प्रदेश भर में प्रोफेसरों की किल्लत देखते हुए यूजीसी ने सभी कॉलेजों में ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई कराने के निर्देश दिए हैं। कोरबा से खबर है तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में परीक्षा दिए छात्रों की मेरिट लिस्ट घोषित कर दिया। इसमें जिले के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में संचालित डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के परीक्षा में शामिल हुए छात्राओं में से 61 ने अपनी प्रतिभा साबित करते हुए टॉप 10 सूची में नाम दर्ज करने में सफल रहे। इसमें सबसे अधिक 30 छात्राएं अकेले गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के है। अटल यूनिवर्सिटी ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर PK पांडे ने 7 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट की अंतिम सूची में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से विज्ञान संकाय के 2, भौतिक शास्त्र के 5, रसायन शास्त्र से 5, प्राणी शास्त्र से 4, वनस्पति शास्त्र से 4, गणित से 1, वाणिज्य से 1, भूगोल से 1, PG DBM व PGDCA से 2 छात्रों के नाम शामिल है। पीजी कॉलेज के 4 छात्र भी टॉप 10 लिस्ट में है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 के लिए नियमित और स्वतः छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
परीक्षार्थी 30 अक्टूबर तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। 15 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विशेष विलंब शुल्क के साथ 25 नवंबर तक विद्यार्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।